देखो भाई, ग्रेविटेशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2021 में आया वो क्वेश्चन है और ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अ पर्सन हुज मास इज 100 किलोग्राम ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू मार्स इन अ स्पेसशिप। एक बंदा है जो अर्थ से मार्स पे जा रहा है और स्पेसशिप में बैठ के जा रहा है। ठीक है भाई। दूसरा, नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स इन स्काई। नेग्लेक्ट ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब यह है कि आपको ग्रेविटेशन इफेक्ट जो लेना है वो मार्स और अर्थ का ही लेना है। मून या और भी जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गए या और भी कोई हो गए, उनको नहीं लेना है। ठीक है, तो ऑन द अर्थ। ठीक है। अच्छा, ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड मार्स, वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और मार्स के ऊपर सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 4 आपको दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। आइडेंटिफाई फ्रॉम बिलो फिगर्स, ये फिगर्स आपको दी हुई हैं। द कर्व दैट फिट्स बेस्ट फॉर द वेट ऑफ द पैसेंजर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो आपको जो उसका वेट है किस तरह से चेंज होगा ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई। क्वेश्चन को देखने से लग रहा है कि बहुत भारी क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेशन इसमें यूज होंगी तब जाके आप इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। ये केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और आप कॉन्सेप्ट अगर आपकी सही है तो आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा ये कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से किया जा सकता है। अगर आप नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप उसको कंसीडर करेंगे तो भी क्वेश्चन हो सकता है। नेट फोर्स ऑन द बॉडी उसको आप कंसीडर करोगे तो भी हो सकता है। और नेट मैग्नेट, ये आपका जो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको भी आप कंसीडर करोगे तो भी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर फोकस करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या क्या यूज हो रही है। सबसे पहले हम देखते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे, एच हाइट पर अगर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू कम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, जी डैश हो जाता है। और जो जी डैश होता है वो कैसे दिया जाता है भाई, ऐसे जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे आप अर्थ के ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होती जाती है, जी डैश हो जाती है, और सरफेस के ऊपर सबसे ज्यादा होती है तो जी से कम ही रहेगी। ठीक है, पहली चीज है। अच्छा, यही सेम आपका मार्स के लिए भी इसी तरह से रहेगा। अच्छा, दूसरा यह है कि आपको तो वेट देखना है, जी की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब वेट भी कम हो जाएगा भैया, एम जी है, तो अगर जी कम हुआ तो डब्ल्यू भी कम हो जाएगा। और सरफेस के ऊपर कितना था भाई, ये 100 उसका मास दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो 1000 न्यूटन हो गया जैसा उसकी उसने दिया हुआ है। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वहां पर कम हो जाएगा, उसका वेट भी कम हो जाएगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है भाई। अच्छा, सेम यही सिचुएशन ये तो अर्थ के लिए था, ये मार्स के लिए भी ऐसा ही होगा भैया। ठीक है, तो जब मार्स के लिए ऐसा होगा, जब आप उससे दूर जा रहे हैं मार्स से तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, उसके पास आ रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर उसके सरफेस के पास आ रहे हो तो वो बढ़ेगा, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कन्वर्सली। तो सरफेस के ऊपर मार्स के कितना रहेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, फिर रहेगा एम 100 दिया हुआ है और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 4 है, तो कितना हो गया 400 न्यूटन हो गया, जैसा कि उसने दिया हुआ है, ग्राफ में भी आपको शो कर रखा है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो भैया, क्या होता है, जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से, वो बंदा यहां से गया ऐसे चला होगा, ऊपर जा रहा है, तो क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जी की वैल्यू कम होती जाएगी, जी की वैल्यू कम होती जा रही, जो अर्थ का जी है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कम होता जाएगा, क्योंकि आप यहां से तो दूर जा रहे हो, हाइट बढ़ती जा रही है। इसके अपोजिट जो मार्स का जी है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप उसके तो पास जा रहे हो भैया, उसके पास जा रहे हो तो उसका बढ़ता जा रहा है, इसका कम होता जा रहा है। और यहाँ पे अर्थ के सरफेस के ऊपर मार्स का जो जी था, स्मॉल जी था, वो आप जीरो मान सकते हो, बिल्कुल जीरो था, इतना कम था कि आप उसको जीरो कंसिडर कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हो इस अर्थ से, तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जा रहा है, ऊपर बढ़ते जा रहे हो, और मार्स का बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट कहीं ऐसा आएगा जहां पे ये दोनों मैग्नीट्यूड जिनका ऑपोजिटली इक्वल हो जाएंगे, मींस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मार्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इसका कम हो रहा है, इसका लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, पॉइंट ऐसा आएगा कहीं बीच में,
वो अब बीचों बीच नहीं होगा, वो कहीं मार्स की साइड में होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट पे एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब नेट एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और जब नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो उसका नेट जो उसका वेट हो जाएगा mg, वो भी जीरो हो जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होने वाला, देखो भी ध्यान से सुनो। अब फिर उसकी वैल्यू g की वैल्यू बढ़ने लगेगी, क्योंकि अब इफेक्ट इसका ज्यादा आ गया, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, और इसका इफेक्ट, धरती का इफेक्ट, अर्थ का इफेक्ट कम होता जाएगा, मार्स का बढ़ता जाएगा। तो फिर जी की वैल्यू उसके लिए बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं ग्राफ के ऊपर, अभी आपको पता चल जाएगा सारा कैसे करना है क्वेश्चन को। जो ए ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जी की वैल्यू जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जो कम होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में कम नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया था जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो जैसे टाइम बढ़ता है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी, आप ऐसा बोल सकते हो। जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन, लीनियरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला तो नहीं होगा भैया, ठीक है। दो वेरिएबल के बीच में लीनियरिटी नहीं है, दोनों की पावर 1 नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती। दूसरा, अब आते हैं बी ग्राफ के ऊपर। ये सही है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन इसमें जो बड़ी मिस्टेक वो ये है कि 1000 न्यूटन से वेट कम होते 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 400 न्यूटन आ गया। लेकिन भाई जीरो तो कहीं नहीं हुआ, लेकिन हमारा अभी मैंने आपको बताया कि जीरो होना जरूरी हो, पहले जीरो होगा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर 400 न्यूटन होगा। तो अभी सी ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ये धीरे धीरे कम हो रहा है, 1000 न्यूटन से कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, और फिर एक बार ऐसा भी आएगा 400 भी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये एक्स एक्सिस पे आके जीरो भी हो जाएगा, और जब जीरो हो गया उसके बाद फिर बढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया था, और हो गया, फिर 400 हो गया। तो यार ये तो सही लग रहा है, सी वाला सही लग रहा है, लेकिन उससे पहले हम डी को भी कंसीडर करेंगे। 1000 न्यूटन से ऊपर से आया और थोड़ा थोड़ा नीचे होता चला गया, कम होती चलेगी वैल्यू, और यहाँ पे आके जीरो हो गया, जीरो हो गया, अच्छी बात है, जीरो तो होना जरूरी था, लेकिन उसके बाद फिर ये निगेटिव हो गया, तो वह एक से नीचे पहुंच गया, जीरो हो गया, लेकिन जीरो के बाद फिर निगेटिव भी हुआ, ये गलत है। निगेटिव वेट नहीं होगा, और उसके बाद फिर बढ़ा और फिर जीरो हो गया और फिर पॉजिटिव हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। वेट जीरो तो होगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा, तो डी ग्राफ भी सही नहीं। इसका मतलब सी ग्राफ में क्या है, वो केवल एक ही पॉइंट पर टच करता है, जीरो होता है, उसके बाद फिर बढ़ने लगता है, और यही सिचुएशन है जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार जीरो होगा और उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा। इसका मतलब अपना जो सी ग्राफ है वो बिल्कुल सही है यहाँ के लिए। सी ग्राफ आपका ए ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करी, केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। देखने से लग रहा है बहुत मुश्किल होगा, जेईई मेंस 2021 का है। इस तरह के और क्वेश्चन आप करने के लिए, देखने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।